कभी रुका और सोचा है कि ये जो अंदर से एक आवाज आती है मैं, ये जो एहसास है कि मैं हूं, आखिर ये है क्या चीज? हमारी सोच, हमारे जज्बात कहाँ से आते हैं? आज हम लोग इंसानियत के शायद सबसे बड़े रहस्य, सबसे बड़े सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस है क्या? ये कोई नया सवाल नहीं है, पता है। सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और हम सब इसी एक सवाल में उलझे हुए हैं। और जब इसके जवाब की बात आती है ना, तो मोटे तौर पर दो बड़ी कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है विज्ञान। विज्ञान कहता है, देखो भाई, ये जो चेतना है ना, ये और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग के अंदर चल रही न्यूरॉन्स की दौड़ भाग का नतीजा है, सिंपल। और दूसरी तरफ है अध्यात्म, जो कहता है नहीं रुको, चेतना शरीर से कहीं बढ़कर है, ये तो एक अलग ही कह सकते हैं शक्ति है। ओके, तो पहले विज्ञान की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। साइंस का जवाब क्या है? तो देखिए, साइंटिस्ट के लिए ना चेतना कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्योर बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स बातचीत, इसी संवाद का नतीजा है चेतना। आज न्यूरोसाइंस इसी कोड को तोड़ने में लगा है। वो ब्रेन वेव्स को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हमारी सोच, हमारे एहसास बनते कैसे हैं। तो ये तो हो गई साइंस की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। चलिए अब अध्यात्म के नजरिए को समझते हैं। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अध्यात्म का कहना है कि हमारा दिमाग चेतना को बनाता नहीं है, बल्कि उसे पकड़ता है। सोचिए, जैसे रेडियो सिग्नल हवा में हर जगह होते हैं और हमारा रेडियो बस सही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही चेतना एक यूनिवर्सल एनर्जी की तरह है जो हर जगह है, हमारे शरीर से बिल्कुल आजाद। और हमारा दिमाग, वो बस एक एंटेना है, एक रिसीवर जो उस यूनिवर्सल चेतना से जुड़ता है। तो साइंस का जवाब काफी सीधा साधा लगता है ना? दिमाग है, न्यूरॉन्स हैं, चेतना है, केस क्लोज्ड। पर कहानी इतनी सिंपल है नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और ये हमें सीधा साइंस की हदों तक ले जाता है। साइंस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो एक सवाल में छिपी है। सवाल ये है, अगर हम सब सिर्फ सेल्स और केमिकल रिएक्शंस का एक झुंड है, तो फिर हमें ये सेल्फ अवेयरनेस क्यों महसूस होती है? मतलब ये जो मैं हूं वाला एहसास है, ये कहाँ से आया? ये सिर्फ डेटा प्रोसेस करने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और पता है, इसी को फिलॉसफी और साइंस में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब ये सबसे मुश्किल पहेली है। देखिए, साइंटिस्ट ये तो बता सकते हैं कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, एमआरआई में लाइट जल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं समझा सकते कि हमें लाल रंग महसूस क्यों होता है। वो जो लालपन का अनुभव है, वो कहाँ से आता है? आज भी लेटेस्ट रिसर्च भी दिमाग की एक्टिविटी और हमारे अंदरूनी अनुभव के बीच की इस खाई को भर नहीं पा रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ किताबों की बातों में नहीं है। असल दुनिया में ऐसे कई अनुभव हैं जो साइंस के इस मॉडल पर सीधा सवाल उठाते हैं। जरा सोचिए, ब्रेन सर्जरी चल रही है, मरीज पूरी तरह बेहोश है, लेकिन होश में आने के बाद वो ऑपरेशन थिएटर में हुई बातें बता देता है। कैसे? या फिर वो लोग जो बहुत गहरे ध्यान में, मेडिटेशन में अपने शरीर से बाहर होने का अनुभव करते हैं, इन अनुभवों का क्या? ये सारी घटनाएं एक ही बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या चेतना वाकई सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही कैद है? तो ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, एक बहुत बड़े खुले सवाल के सामने। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद भी असली पहेली तो वैसी की वैसी है। क्या चेतना की जड़ें पूरी तरह से साइंस में ही हैं और बस हम अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं? या फिर ये सच में कुछ ऐसा है जो हमारी आज की समझ से, हमारी साइंस से बिल्कुल परे है? ये बहस आज भी जारी है और सच कहूं तो शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का आखिर मतलब क्या है, और शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है।